हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सामान्य हिंदी डेली रात को 8 बजे होता है सेशन। इसका पार्ट नंबर 6 है। तो आपका एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, 20 अप्रैल एक्सपेक्टेड है ये डेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और उससे पहले अगर आपको किसी भी बच्चे को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखो अभी क्या है कि मात्र 200 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, पीडीएफ्स मिल रहा है। और आप लोग कहते हैं कि कोई वीडियोस भैया बना दीजिए, ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो उसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। 200 रुपये आप समझिए कि ये आपका 5 मंथ बोलिए, या फिर देखो 5 महीना बोलिए, या फिर जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोग मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेगा, जो भी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जो भी जीएस का जो भी पीडीएफ्स रहेगा वो सभी आप लोगों को मिल जाएगा 200 रुपये में मात्र। तो आपको करना क्या है, 9873736515 इस पे आप लोग मैसेज करना है और जानकारी लेना है डिटेल में। ठीक है, 200 रुपये मात्र फीस है, आप वहाँ पर डिटेल में आपको जानकारी दे दी जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, आमर्श किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, आमर्श किसका पर्यायवाची है? प्रेम, दया, संतोष या क्रोध का? तो ये पर्यायवाची आपका बनता है क्रोध का। किसका बनता है डियर? क्रोध का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? कौवा, चिड़िया, कोयल या फिर कबूतर? मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? तो यह आपका कोयल का पर्यायवाची है। तो बोलिएगा, या फिर ऐसे याद कीजिए कि कोयल का पर्यायवाची क्या है? मदन शलाका। या फिर ऐसे समझिए कि मदन शलाका का पर्यायवाची कोयल है, लेकिन कोयल से अगर याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। पूछ रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, भाई जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको कहा जाता है इंद्रिय जीत। तो एक शब्द में अगर हम बोले तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द बनेगा इंद्रिय जीत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, राइट। 54 नंबर क्वेश्चन है, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इतिवृत्त। क्या कहलाता है डियर? इतिवृत्त, राइट। ऑप्शन नंबर ए। अपकार, तो भैया अगर विलोम शब्द की बात करें तो अपकार का विलोम क्या बनेगा? अपकार का विलोम बनता है उपकार। अपकार का क्या बनेगा? अपोजिट है उपकार, अपकार, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 56। कह रहा है कि अभियुक्त का विलोम क्या होगा? अभियुक्त का विलोम क्या होगा? तो योगी होगा, बिल्कुल नहीं। अभियोगी होगा, ये भी गलत। भोगी होगा, ये भी गलत। तो करेक्ट क्या हो गया आपका? निरपराध। ठीक है, अभियुक्त, राइट डियर। 56 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। कह रहा है अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइएगा, अभिभावक में क्या उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अप, अनु, अभि या अव? बिल्कुल ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन है अध्ययन। अध्ययन में उपसर्ग बताइएगा, अध्ययन में उपसर्ग क्या है? तो अध्ययन में आपका अध्ययन, इसमें उपसर्ग की बात अगर करें तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अध्ययन में उपसर्ग कौन सा है? अध्ययन। तो अधि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद करके बताओ। तो एक चीज और, शुद्ध वर्तनी में भी उज्ज्वल शब्द आ जाता है। तो उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा और कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, चाहे वो आपका शुद्ध वर्तनी में भी पूछे या फिर आपका संधि विच्छेद में करने के लिए कहे। ठीक है, तो उत प्लस ज्वल आपका यहाँ पर संधि विच्छेद बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के कितने भेद हैं? अगर उच्चारण के जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद कहें तो 3 भेद हैं। कितने हैं डियर? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछा है, ज्योत्सना पूछ रहा है। तो क्या ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है? ध्यान से करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन ये भी गलत है और डी भी गलत है। तो ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है ध्यान से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62।
कह रहा है कि भैया पंचवटी किस कवि की रचना है? बताइएगा, पंचवटी किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी। सभी लोग जवाब देते रहिए और सेशन को प्लीज सभी लोग लाइक कर दो। आप ही के लिए एफर्ट है, प्लीज लाइक कीजिए। और पंचवटी तो इसके रचनाकार हैं या इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काली आंधी। भैया किस रचनाकार की कृति है काली आंधी? धर्मवीर भारती की तो नहीं है, और ना ही यह आपका भगवती चरण वर्मा जी की है, और ना ही ये आपका राजेंद्र यादव की है। तो किसकी है भैया, किसकी कृति है? यह है कमलेश्वर की। याद रखिएगा काली आंधी। जो लेखक हैं, रचनाकार हैं कमलेश्वर, इन्होंने काली आंधी की पृष्ठभूमि और किस घटना पर यह घटित लिखी गई है काली आंधी, ध्यान से करिएगा। तो यह लिखा गया था आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी आपसे पृष्ठभूमि भी पूछ सकता है कि लेखक ने जो लिखा है वो उसका माइंडसेट उस समय किस पृष्ठभूमि को लेकर उसने लिखा था, तो आपातकाल, इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। 8 आंसू बहाना। 8 आंसू बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आप लोग 200 रुपये मात्र पे कीजिए और अपने मॉक टेस्ट में इनरोल करा लो अपने आप को। तो अभी 2-4 बच्चों ने बात सुना है, समझा है। कुछ बच्चे अभी भी इंक्वायरी करते हैं। देखो, लॉस आपका ही है। अगर अभी आप इनरोल करते हो तो आपको जितने मॉक टेस्ट है वो मिलता रहेगा, टाइम भी आपको इनफ मिल रहा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप 1 महीने बाद जोश में आओगे कि भैया आप मॉक टेस्ट दे लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आप डिले हो जाओगे। ठीक है, अभी से जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ आपको करते रहिए। ठीक है, 200 रुपये अगर आप ऑफलाइन में जाते हो, अपने घर में किसी भी बच्चे को पढ़ा लो, ट्यूशन पढ़वाते हो, 200 रुपये 500 रुपये तो फीस 1 महीने का चार्ज होता है। यहाँ मैं 200 रुपये फीस आप तब तक मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो तब तक सभी बच्चों के लिए 200 रुपये मात्र फीस है। तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 आंसू बहाने से मतलब अच्छा है कि भैया आप पे करके इनरोल करा लो और तैयारी को और अच्छे से कर लो। बाकी आपका डिसीजन लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। निम्न में से कौन मात्रिक छंद नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो मात्रिक छंद नहीं है इसमें से तो चौपाई, रोला और हरिगीतिका, ये तीनों गलत है। सवैया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका राइट है। ठीक है, मात्रिक छंद नहीं है, कौन सा नहीं होता है? सवैया। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि वर्णिक छंद नहीं है, तो भैया वर्णिक छंद कौन सा नहीं है? तो आपका वर्णिक छंद इसमें से नहीं है आपका कुंडलिया। कौन सा? कुंडलिया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार कौन सा नहीं है? तो उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अर्थालंकार है, लेकिन यमक अलंकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रोंकड़ा और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्रोंकड़ा और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर। 71 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है? पंक्ति क्या है? रक्त है यह नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा रस है? तो इसमें आपका वीर रस है। देखिए कौन सा रस है? वीर रस है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य तो है नहीं, ना ही इसमें संयुक्त वाक्य है, और उपवाक्य तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है डियर? सरल वाक्य है, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य। इसमें शुद्ध पूछ लिया आपसे वर्तनी, तो भैया पुनः जागरण किस प्रकार से लिखते हैं? आइए एलिमिनेट कीजिए। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन ये भी गलत, पुनः जागरण, तीसरा ऑप्शन ये भी गलत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, राइट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लॉक कर दीजिए 73 का।
नेक्स्ट है 74 है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? नाक का बाल होना मतलब परेशान करना या घृणा करना, अधिक प्यारा होना या प्रतिष्ठा देना। अब आप लोग क्या करना है, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो के अंत में बताइएगा इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का नाम चाहिए, राइट। तो ये काम आप लोग करिए। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परि उपसर्ग से निर्मित है? परि से कौन सा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? पराक्रम नहीं है, प्रकाश नहीं है, परिवर्तन बिल्कुल है। परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, परि से उपसर्ग से बना हुआ है आपका परिवर्तन। सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। चलिए कमेंट कीजिएगा। 74 का जवाब मैंने आपसे मांगा है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। और सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।